शादरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मअतल है। एमयू कॉलेज से शादरा तक मेट्रो बस सर्विस को मअतल कर दिया गया है। गजुमता से एमयू कॉलेज तक मेट्रो बस को फ़ाल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि शादरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मअतल की गई थी और एमयू कॉलेज से शादरा तक मेट्रो बस सर्विस को मअतल कर दिया गया था, जबकि अब आपको बताएं कि गजुमता से एमयू कॉलेज तक मेट्रो बस को फ़ाल कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं जैन से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। ये पीटीआई के एहतजाज के सबब और आज चूँकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाना था, तो कल ये कॉल दी गई थी कि कारकुनान लाहौर से भी इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। तो इन कारकुनान को रोकने के लिए रावी के मुकाम पर पंजाब हुकूमत की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से कंटेनर्स रखे गए थे। तो इन कंटेनर्स की वजह से जो लाहौर का मेट्रो बस सर्विस है वो भी मुतासर हुई है। सूब तो पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया था। ताहम अब मुसाफिरों की सहूलत के लिए मेट्रो बस को जुज़वी तौर पर फाल रखने का फैसला किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में एमयू कॉलेज से लेकर शादरा तक मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि गजुमता से एमयू कॉलेज तक मेट्रो बस को मामूल के मुताबिक चलाया जा रहा है। मेट्रो बस को जुज़वी तौर पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये ऑपरेशन रखा गया है। रावी के मुकाम पर कंटेनर्स लगे होने की वजह से मेट्रो बस शादरा की जानिब रवाना नहीं हो सकती, जिसकी वजह से गजुमता से चलने वाली जो मेट्रो बस है वो एमयू कॉलेज से ही टर्न लेकर वापस गजुमता की जानिब जा रही है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जैसे ही रावी के मुकाम पर जो लगे कंटेनर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद मेट्रो बस सर्विस को फाल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 दिनों की सूरत हाल देखी जाए तो इन 2 दिनों में शहर में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ गिराव की वजह से भी मेट्रो बस मुतासिर हुई और पीटीआई के कारकुनान की जानिब से फिरोजपुर रोड पर शंघाई ब्रिज के मुकाम पर जो मेट्रो बस है उसको रोक लिया गया था। तो इस बिना पर गुज़िश्ता रोज तो मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल रही कि जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई 3 रोज कबल उस दिन मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल किया गया था। तो अभी तक जो आमदन की मद में खसारे का तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक ये मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल होने की वजह से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 2 रोज में 7 करोड़ रुपए नुकसान का सामना करना पड़ा है। अभी भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से पंजाब हुकूमत से ये एडवाइस दी गई है कि मेट्रो बस को मुकम्मल तौर पर फाल करने के हवाले से आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैन अपडेट करने का। पीटीआई एहतजाज के बायस इंटरनेट की बंदिश का चौथा रोज है। लाहौर समेत दीगर शहरों में इंटरनेट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दफ्तरी अमूर भी ठप होकर रह गए। पीटीआई के मुताबिक महकमा दाखिला ने ताहुकुम सानी इंटरनेट बंद करने की हिदायत कर रखी है। इसी पर बात करेंगे शबीर हैदर से। शबीर बताएगा, आज बंदिश का चौथा रोज है, दफ्तरी अमूर भी मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या अदालती फैसले का इंतजार किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरों के मामला के तहत अगर बात की जाए तो लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों के जो है 4 रोज़ हो गए हैं मोबाइल इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल हुए और इस हवाले से बात की जाए तो लाहौर समेत मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद होने से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और इसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ऑनलाइन गेम समेत तमाम ऐप जो हैं वो बंद हैं। तो इसमें पीटीआई हुकाम का कहना है कि महकमा दाखिला की जानिब से ये ताहुक्म आसानी इंटरनेट सर्विस बंद रखने के हदायत दी गई हैं। जब तक जो है महकमा दाखिला की जानिब से कोई भी अहकामात नहीं आते तब तक ये तमाम इंटरनेट सर्विस जो है उसको बंद रखा जाएगा। और इस हवाले से इनका कहना है कि ये पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुजाहिरीन की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं और तोड़ फोड़ का मामला है, इस वजह से इस सर्विस को बंद रखा गया ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरियों को ये सहूलत दी जा सके और लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए इनके ये इक़दाम उठाए गए। और इस हवाले से इनका कहना है कि जैसे ही महकमा दाखिला की जानिब से कोई नई हदायत आ जाएंगी उसके बाद इस सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया। पीटीआई एहतजाज में शरपसंद अनासर की हंगामा आराई और जला घराव के वाक़यात में इजाफा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंद अनासर के जला घराव से वास्ता का 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान वास्ता की 2 गाड़ियाँ नजर आतिश कर दी गई। गिरजा चौक पर मुजाहिरीन ने वाटर बावर्स कब्जे में लेकर ड्राइवर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी पर बात कर लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जय जैन, अपडेट कीजिएगा। पीटीआई के एहतजाज में शरपसंद अनासर की हंगामा रही और जलाओ गिराव के
वाकयात रूनुमा हुए। इस जलाओ गिराव में वाक़ा इमलाक के नुकसानात के हवाले से जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। वाक़ा इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को इमलाक की तोड़ फोड़ से मुतल्लिक आगाह भी कर दिया है और DMD O&M वाक़ा की जानिब से अमली वाक़ा को मुफस्सल रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई है। लाहौर न्यूज़ को जो ये रिपोर्ट मसूल हुई है, इस रिपोर्ट के मतन के मुताबिक PTI के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 2 वाक़ा की गाड़ियाँ नजर आतिश कर दी गई, जिसमें अलामा इकबाल टाउन के डंप ट्रक नंबर 5861 को नजर आतिश किया गया। इसी तरह वाक़ा की इस्लामपुरा सब डिवीजन के वाटर बाउजर नंबर WB 06 को भी मुजाहिरीन ने जला दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुलिस सिक्योरिटी के हमरा वाक़ा के 2 वाटर बाउजर कैंट एरिया में भेजे गए। गिरजा चौक पर मुजाहिरीन ने दोनों वाटर बाउजर कब्जे में लेकर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि PTI के ये मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से दोनों वाटर बाउजर की फ्रंट स्क्रीन, साइड मिरर, इंजन और सीटों को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान वाक़ा के 4 मुलाजमीन जख्मी भी हुए और PTI के शरपसंद अनासर के जलाओ गिराव से वाक़ा का 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वाक़ा की मुतल्लिका सब डिवीजन की जानिब से FIR के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं और मुतल्लिका थानों को ये इस्तदा की गई है कि जो PTI के कारकुनान इन शरपसंद अनासर में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मामला सूबा भर में शहर लाहौर जारी कशीदगी में नंबर 1 करार। लाहौर के सरकारी खजाने को 4 रोज़ में 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कमिश्नर और DC ऑफिस में रोज़ाना की सरकारी कार्रवाइयाँ तातुल का शिकार। इंटरनेट सर्विस बंद होने के बायस हज़ारों साइलिन रुल गए। 4 रोज़ में 5000 रजिस्ट्रियों का उजरा भी तातुल का शिकार। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज बिल्कुल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नुकसान का जो खमियाजा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 9 मई का दिन है और 9 मई को जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो है तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो तो बंद कर दी गई, मगर इसके साथ साथ जो है जो सरकारी इदारे हैं, जो लाइट महकमे हैं, वहाँ पर भी तमाम जो सिस्टम है वो डाउन कर दिया गया। और इसके साथ साथ कमिश्नर और DC ऑफिस में जो शहरियों के आने, साइलिन के आने का रोज़ाना का मकसद था वो भी ख़त्म हो चुका है, चूँकि इंटरनेट सर्विस बंद है। ऑनलाइन जो है तमाम तर सिस्टम चल रहा है, जिसमें आपकी अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। रेवेन्यू केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रियाँ जो हैं रोज़ाना लोग करवाने के लिए आते हैं, जो कि ऑनलाइन की जाती है। उनकी फीसिस की अदायगी ऑनलाइन की जाती है। जो फ़र्द है उसका इजरा किया जाता है। फ़र्द का इजरा जो है वो कंप्यूटराइज होता है, मगर दोनों चीज़ें बंद होने से, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से दोनों चीज़ें तातुल का शिकार हो चुकी हैं। 4000 जो हैं वो फ़र्दें इस वक्त तातुल का शिकार हैं। 5000 से ज़ायद रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो जारी नहीं हो सकी, इनकी फीसिस की अदायगी नहीं हो सकी, जिससे ख़जाने को, जो रेवेन्यू को जो है वो अरबों रुपये का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो लाइट महकमों की जो है शहरियों के लिए छोटी छोटी सर्विसेज जो है वो साथ जारी रहती हैं, जैसा कि पार्किंग स्टैंड, वहाँ पे शहर लाहौर में 200 से 216 पार्किंग साइट्स हैं, जहाँ पर रोज़ाना जो है करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, मगर यहाँ से सिर्फ 20% जो है रेवेन्यू जो है खजाने में आ सका है। इसी तरह अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ये महकमे दे रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी सर्विस जो है वो सफाई है। सफाई में भी जो है इसकी सफाई मशीनरी तातुल का शिकार है। इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें लोगों के 100% से ज़ायद मसाइल होते हैं, जिसमें कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसका इजरा भी जो है कंप्यूटराइज होता है, वो भी इंटरनेट सर्विस बंद होने से जो है तातुल का शिकार है। इस वक्त शहर लाहौर जो है शिद्दत पसंदी में नंबर 1 करार दिया गया है, जिसमें कमिश्नर और DC ऑफिस में आला अफसरान भी जो है वो ऑफिस नहीं आ रहे, जिसकी वजह से साइलिन के जो है काफ़ी ज़्यादा काम रुक चुके हैं। सैकड़ों दरखास्तें जो है वो अल्तवा का शिकार है। 7 अरब से ज़ायद जो है अब तक जो है वो लगाया जा रहा है खमियाजा के। इस वक्त जो कमिश्नर और DC ऑफिस में
रेवेन्यू की मद में 7 अरब आना था वो अभी तक नहीं आ सका। वो इसलिए कि इंटरनेट की सर्विस जैसे ही बहाल होगी अदायगियाँ शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जो शहर लाहौर में तमीराती काम है, तमीराती काम भी जो है वो रुके पड़े हैं। इनके नक्शे जो हैं उनके बाद में उनके नक्शे पास होने हैं, उसके पास होने से पहले फ़ीसें अदा होती हैं जो कि पोर्टल में फ़ीस अदा की जाती है नेट के ज़रिए, और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से इसकी अदायगी भी नहीं हो सकती, जिससे ख़जाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसी तरह बहुत सारी जो इस वक्त अलाइड महकमों के शहरियों को सहूलत देने के इंटरनेट सर्विस के साथ काम है, पहले आए पहले पाएँ की सूरत में वो तमाम तर सर्विस जो है वो मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरियों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को भी जो है मौजूदा सूरत हाल में रेवेन्यू की सूरत में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तरह जो अगर देखा जाए तो कमिश्नर और डीसी ऑफिस में पिछले 4 रोज़ में यानी 9 मई, 10 मई, 11 मई और आज 12 मई में कोई एक मीटिंग नहीं हुई। जो भी मीटिंग्स हो रही हैं वो कैंप्स में हो रही हैं, और जो ज़रूरी मीटिंग्स होती हैं वो भी कैंप ऑफिस में हो रही है। इसके साथ साथ जो इंतहाई अहम बात है जो कि पोलियो है और डेंगू है, जिसकी जो मीटिंग्स रोज़ाना की बुनियाद पर होती थी, पोर्टल पर इसकी सर्विसेज रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट सामने आती थी, जो कि आजकल तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से जो इस वक्त डेंगू फैलने का भी खदशा पैदा हो चुका है। इसके साथ साथ पोलियो मुहिम है जो हर माह होती है, जिसका इस वक्त इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद ही कोई तमाम मीटिंग जो है वो हो सकेंगी, जिसका तमाम जो डाटा जो है वो पोर्टल पे चढ़ाया जाता है ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है डेंगू के जो केसेस हैं उनको देखा जाए। इसी तरह बेशुमार जो सर्विसेज मुहैया की जाती हैं शहरियों को, वो इंटरनेट सर्विस की तहत ही जो है, जैसा कि इंटरनेट सर्विस में सबसे बड़ा इस वक्त जो टूल है वो व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर है, इसी तरह तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं वो है, मगर ट्विटर और जो तमाम दूसरे जो सोशल मीडिया वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता जितना ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के बंद होने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफसरान को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट तक नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। शहरियों के जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं, जबकि सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों पर हू का आलम दिखाई देता है। जो लोग जो है जो शहरी जो है वो गाड़ियों पर सफ़र करते थे वो मोटर बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, और इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो इक्का दुक्का नज़र आती हैं, मगर मोटर बाइक की तादाद ज़्यादा है। मगर इस वक्त सड़कें जो है वो भी जो है वो इस तरह शो हो रही हैं कि जिस तरह ईद के तीसरे चौथे दिन होती हैं, और इसी तरह जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना ये पड़ रहा है कि जो इस वक्त बाहर के हालात हैं वो जो शहरियों के मामूल के मुताबिक नहीं है। इसलिए जो शहरियों ने अपने घर में ही जो है वो अपने ऑफिस का होमवर्क शुरू किया हुआ है ताकि जो इतलात हैं वो अपने ऑफिस वर्क से ही शुरू करें। कुछ शहर में जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। लाहौर में चिनाह हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी है। मुलसिमान में इबाद फरूक, मोहम्मद हाशिर खान, जहांसेब खान और अवैस मुश्ताक शामिल हैं। पुरतशद्दुद कारकुनान मुसल्लह आतिशी असलहा, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लैस थे। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जो पिछले कुछ रोज से जो तशद्दुद के वाकयात आए उसमें सबसे बड़ा जो वाकया था लाहौर में जिनाह हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिनाह हाउस और दीगर फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले कुछ शरपसंद नासिर की शनाख्त कर ली है, और कुछ की शनाख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। जिनाह हाउस को जलाने, तोड़ फोड़ करने और कीमती अशिया, दस्तावेजात चोरी करने वाले शरपसंदों की निशानदेही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज जो है वो हो चुका है। अब तक बेशतर अफराद की शनाख्त हो गई है जिन्होंने खासकर हसास मकामात का जलाओ घराव और तोड़ फोड़ की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जबकि बाकियों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। इन शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत FIR जो है वो भी दर्ज की गई है। शरपसंदों में अवैस मुश्ताक वल्द मोहम्मद मुश्ताक सकना ओकाड़ा, अबाद फरूक वल्द अमानत अली सकना लाहौर, मोहम्मद हाशिर खान वल्द तारिक बशीर सकना लाहौर और जहादेब खान सकना कैवलरी ग्राउंड लाहौर की निशानदेही जो है वो कर ली है। पुरतशद्दुद कारकुनान जो है मुसल्लह आतिशी असला, डंडे, पत्थरोल और पेट्रोल पंप से लैस थे। इसके साथ साथ ऐसे मजीद अफराद जिन्होंने मुल्क के दीगर इलाकों में मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया वो भी कानून के गिरफ्त में आना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारियां जारी। शरपसंद रहनुमाओं की हिदायत पर PTI कारकुनान को शरपसंद कार्रवाइयों पर उकसाया गया।
शरपसंदों ने दूसरों को उकसाने के लिए पाक फौज के खिलाफ नाराबाजी की। मौजूदा हालात में इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मुतअद्दिद जगहों पे जो तौर पर हुई है, जो इस किस्म की जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम बहैसियत एक मुहज़्ज़ब कौम अपने इदारों का, चाहे आर्मी है, चाहे अदलिया है, चाहे जो भी है, उन सब का ख्याल और लिहाज रखना चाहिए। हमने जो कल एहतजाज किया था जिसमें आर्मी के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी हुई थी, ये हमने गलती की थी। इंशाअल्लाह दोबारा आर्मी के ख़िलाफ़ आएंगे। आर्मी के ख़िलाफ़ एहतजाज में नारेबाजी नहीं होगी। आर्मी भी हमारा है और मुल्क भी हमारा है। हम जो एहतजाज के वक्त जज्बाती होके जो आर्मी के ख़िलाफ़ हमने जो नारेबाजी की थी, तो ये हमसे गलती हो गई है और इंशाल्लाह इन के लिए नहीं करेंगे इस तरह, क्योंकि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और ये इदारे भी हमारे हैं। तो खबर ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा अंतरीब अब्बास ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। पुलिस ने सुबह सवेरे पीटीआई वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार कर लिया था। पीटीआई रहनुमा अंतरीब अब्बास ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए ये भी कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर से कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद पहुंचना था। डॉक्टर यास्मीन राशिद कुछ दिनों से डिफेंस या कैवेलरी ग्राउंड में रूपोश थी। पुलिस ने सुबह 6:30 बजे डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 रोज़ कबल डॉक्टर यास्मीन राशिद के शोहर और देवर को भी गिरफ्तार किया था। उनके शोहर को तबीयत ख़राब होने पर छोड़ दिया गया, तहम देवर अभी भी ज़ेर हिरासत हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामा राई करने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पीटीआई रहनुमा बिलाल बसरा, खुसरू बख्तियार और अफजल शाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं को थाना सर्विस रोड मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताया कि इन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये बताएगा कि इनके हवाले से कोई फुटेज भी मंजर आम पर आई है? देखें जी, इनकी तमाम जो विजुअल्स हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बेगम यास्मीन राशिद हैं, उनको भी सुबह गिरफ्तार किया गया, तो उनके हवाले से भी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। वो अपने लीडर इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उस पर एहतजाज के सिलसिले में सड़कों पर निकली और उसके बाद उनको भी गिरफ्तार आज सुबह कर लिया गया। इसी तरह से जो तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हैं, जिनकी शनाख्त हो रही है, जिनकी तस्वीर और फुटेजेस सामने आई हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी भी गिरफ्तारी का अमल जो है वो जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो पुलिस ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि रहनुमा खुसरो बख्तियार और अफजल शाही और बिलाल बसरा जो हैं, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके थाना सर्वर रोड में मुंतकिल कर दिया गया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक आज सुबह जो है वो बेगम यास्मीन राशिद जो है जी ठीक है मुजाहिद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घिराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस 12 मुल्ज़िमान को शिनाख्त पेट के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबरगुल खान ने समाअत की है। इसी पर बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। की खसूसी अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ गिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये केस था, जिसमें अदालत ने 12 मुल्ज़िमान को शिनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज अबरगुल खान ने केस पर समाअत की, जबकि थाना रेस कोर्स पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 12 कारकुनान मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। जबकि मुल्ज़िमान में फरहान कलीम, मोहसन मजीद, फरूख शाह, हबीब अहमद, राना मोहम्मद असलम, हैदर अली, मसूद अहमद समेत ये 12 मुल्ज़िमान शामिल हैं, जिनको अदालत में पेश किया गया। और अदालत ने मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान अपडेट करने का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि बुलवाइयों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रायत नहीं बरती जाएगी। सूबे में कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियों के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए हैं। हसन रजा रिपोर्ट करेंगे।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जायजा इजलास हुआ। इजलास के दौरान पंजाब में अमन व अमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का शरपसंदों और हमलावरों की जल्द शनाख्त मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर हाउस समेत सरकारी अमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाए। पंजाब पुलिस ने एक्शन के ताज़ा तरीन एदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ गिराव में मुलव्वस 2560 से जायद शरपसंद अनासिर गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में लाहौर के 63, फैसलाबाद के 26, गुजरांवाला के 13, रावलपिंडी के 29 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। पंजाब पुलिस की 72 जबकि 8 निजी गाड़ियों की तोड़फोड़ और नजर आतिश किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सरकारी और निजी अमलाक, पुलिस और शहरियों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रिश्वत देकर ग्रीन एरिया की तब्दीली का ये इल्ज़ाम है। तलबी के बावजूद PTI रहनुमा नदीम आफ्ताब, कलीमुल्लाह एंटी करप्शन में पेश नहीं हुए हैं। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और साबिक MPA मियां अजीज भी एंटी करप्शन पेश नहीं हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, एंटी करप्शन पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द मजीद गहरा तंग कर दिया है, जिस पर एंटी करप्शन पंजाब के सामने जो है नदीम आफ्ताब, सिंधु, कलीमुल्लाह कमोका और साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और इनके साथ साबिक MPA मियां वारिस अजीज जो है वो एंटी करप्शन के सामने पेश नहीं हुए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो नदीम आफ्ताब, सिंधु और कलीमुल्लाह कमोका और मियां वारिस अजीज समेत दीगर को जो है तलब किया गया था और तफ्तीशी अफसर के सामने गुज़श्ता रोज़ पेश होने की हदायत की गई थी और वो एंटी करप्शन के टीम के सामने पेश न हुआ, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का फैसला किया गया। और इस हवाले से एंटी करप्शन काउंसिल का कहना है कि इन्होंने नथु चेक जिसका आधा हिस्सा ग्रीन और आधा ब्राउन था और इनको उन्होंने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम इस ज़मीन के हिस्से को जो है वो ब्राउन करवा दिया। और इसमें यह भी कहा गया कि नदीम आफ्ताब और करीमुल्लाह कमोका ने जो है वो साबिक चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज को भारी रिश्वत देकर नथु चक के ग्रीन हिस्सा को ब्राउन में तब्दील करवाया। और इस हवाले से एंटी करप्शन काउंसिल का कहना है कि इनकी तलबी के बावजूद पेश न होने पर नदीम आफ्ताब, कलीमुल्लाह कमोका और साबिक चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज के खिलाफ जो यकतरफा कार्रवाई का फैसला किया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर। PTI एहतजाज के बाद शहर का अमन व अमान बहाल होने लगा। जमान पार्क के बाहर ट्रैफिक भी मामूल पर आ गई। मार्केटें भी आज मामूल के मुताबिक खुली हैं। मज़ीद बताएंगे ज़ैन अली। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 3 दिन तक जो है वो शहर लाहौर जलाओ घिराव की लपेट में रहा था। पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला वो 3 रोज़ तक जारी रहा था। शहर बागों का शहर लाहौर आग की लपेट में वो नज़र आ रहा था। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के बाद शहर लाहौर का जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बरकरार होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त ज़मान पार्क की अगर सिचुएशन बात करता चलूँ तो ज़मान पार्क के बाहर दोनों अतराफ़ कनाल रोड जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान की जानिब से बंद कर दी गई थी, उनको वापस जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। पुलिस भी अपने थानों में जो है वो वापस जा चुकी है। ज़मान पार्क इस वक्त पुरअमन जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर पूरे लाहौर की बात की जाए तो 4 मुकामात पर कल PTI के सदर शेख इम्तियाज़ की जानिब से 4 मुकामात लाहौर के 4 मुकामात लिबर्टी, लालक जान चौक, फिरोजपुर रोड, जेल रोड पर एहतजाज की कॉल दी गई थी। जबकि उसके फ़ौरन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और कारकुनान को जो है हमाद शेख इम्तियाज़ की जानिब से जश्न की कॉल दी गई थी लिबर्टी पहुँचने पर। लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वो लिबर्टी में मौजूद थी। उन्होंने कारकुनान को बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होने दिया। कारकुनान के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया था, जिसके बाद जो है वो कारकुनान अपने घरों तक ही महसूर होकर जो है वो रह गए थे। अगर 3 दिन के अदादो शुमार की बात करता चलूँ तो तर्जमान पुलिस के मुताबिक शहर लाहौर में तकरीबन 250 से ज़ायद शरपसंद नासर को जब गिरफ़्तार किया गया, जब
जबकि 60 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ को वो जलाया गया और 11 FIRs अब तक वो लाहौर के मुख्तलिफ थानों में हैं वो दर्ज की गई हैं कारकुनान को गिरफ़्तार करके, जबकि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से जो शरपसंद नासिर हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का जो वह हुक्म दिया गया है और कारकुनान को जो है वो सख्त सज़ाएँ दिलवाने की जो है वो हदायत भी दी गई हैं। इस वक्त शहर लाहौर का अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। 3 रोज़ तक जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी रहा था, जिसमें शादमान थाने पर भी हमला किया गया और सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने भी है वो तशद्दुद के वाक़यात जो थे वो उनका सिलसिला जो है वो जारी रहा था। इसी तरह लिबर्टी में भी सख्त क्रैकडाउन हुआ और जेल रोड पर PTA का जो दफ्तर है उसके बाहर भी जो है वो कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है झड़पें जारी रही थी। कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया था जेल रोड पर। इस वक्त ज़मान पार्क समेत पूरे लाहौर में अमन व ईमान की सूरत हाल जो है बरकरार है। मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन अली। आपको बताएंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का मुफादियामा के लिए ऐसा इक़दाम सामने आया है। हाई कोर्ट ने ज़ेर-ए-इल्तवा फैमिली केसेस को जल्द निपटाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम फैमिली मुकदमात को जल्द समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में बच्चों की हवालगी, तलाक, जहेज़ और गार्डियनशिप समेत दीगर फैमिली मुकदमात भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का मुफादियामा के लिए एहसन इक़दाम। हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा फैमिली केसेस को जल्द निपटाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम फैमिली मुकदमात को जल्द समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। डॉलर रेट में 10 रुपये की कमी हो गई। इंटरबैंक डॉलर रेट 282 रुपये पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये से ज़ायद तक फ़रोख्त हो रहा है। इससे पर बात करेंगे साहिद आबिद से। बताइए साहिद। बिल्कुल गुज़श्ता 3 रोज़ से मुल्क की सियासी हालात में भौचाल और अमन अमान की सूरत की वजह से करेंसी मार्केट भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। इस वक्त सरमायाकार कोई भी वाज़ेह पोजीशन लेने से गुरेज कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ में डॉलर की कदर में हैरानकुन तौर पर 7 रुपये का इजाफा हुआ था। ताहम आज इसके बरक्स सूरत हाल करेंसी मार्केट में देखी गई और जैसे ही बैंकारी औकात का आगाज़ हुआ डॉलर की कदर में तेज़ी से कमी होती गई, जिसका रुझान इस तक जारी है और इसके तक भी तकरीबन 12 रुपये तक डॉलर सस्ता हो चुका है, जिसके बायस इस वक्त मार्केट में डॉलर की खरीदारी और फरोख्त इंतहाई कम हो चुकी है और कोई भी बड़े ऑर्डर नहीं देखे जा रहे। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि आगे 2 दिन की हफ्तावार तातीलात हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार अब इंतजार कर रहे हैं कि पीर से जो नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो उसमें वाज़ेह हालात देखते हुए तो नए ऑर्डर प्लेस किए जाएँ। इसलिए मार्केट में और इस एक ठहराव की कैफियत देखी जा रही है। रुपये को कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सट्टेबाज बीच में सरगर्म हुए थे और 3 रोज में उन्होंने मसनूई तेजी डॉलर की कदर में पैदा की थी, वो अब मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपना मुनाफा लेकर मार्केट से निकल रहे हैं, जिसके बाद मार्केट में डॉलर की कदर में कमी होती हुई देखी जा रही है। ताहम मार्केट ग्रह के मुताबिक शाम तक डॉलर की कदर में मज़ीद कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और रुपये को संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान जो उसी तौर पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया, इसकी वजह यह बयान की जा रही थी कि एक तो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल थी और दूसरे IMF के मामला की ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानब से अब एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया कि IMF से डील हो या ना हो, हम अपनी माशी सूरत हाल में मज़ीद सख्त फैसले नहीं कर सकते, जिसकी वजह से। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे हैं। मुनाफाखोरों का लगाम ना डाली जा सके। मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने निर्खों में फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 850, लीमू 500, लहसुन चाइना 450 रुपये किलो तक बिकने लगे हैं। केला दर्जे अव्वल 440, दर्जे दौम 270 रुपये में मिल रहा है। जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो सरकारी नकरामे जारी किया गया उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। अदरक 5 रुपये महंगा किया गया, 730 रुपये कीमत, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 280, आलू 3 रुपये बढ़ाकर 68 रुपये, मेथी 10 रुपये महंगी करके 155 रुपये, जबकि बैगन 10 रुपये महंगे करके 70 रुपये, करेले 10 रुपये महंगे करके 120 रुपये, भिंडी 13 रुपये महंगी करके 178, शलजम 10 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये और शिमला मिर्च की कीमत में 7 रुपये का इजाफा किया गया और कीमत 47 रुपये मुकर्रर की गई है। 5 फलों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 265 रुपये, मार्केट में 440 रुपये तक दर्जा अव्वल का केला फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 115 रुपये महंगी की गई है, गुज़िश्ता रोज़ 330 रुपये की थी, आज 445 की कर दी गई है। स्ट्रॉबेरी दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगी करके 140 रुपये, स्ट्रॉबेरी 5 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये, जबकि लोकार्ड 5 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये, लेकिन मार्केट में दुगने दामों तक फल
फल जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह ब्रायलर आज 5 रुपये महंगा करके 602 रुपये मुकर्रर किया गया, अंडे 2 रुपये बढ़ाकर 286 रुपये कीमत मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो कि सब्ज़ी की खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएगा कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतों में इजाफा, ब्रायलर महंगा, अंडे महंगे, कुछ चीज़ सस्ती है? नहीं, कोई भी सस्ती नहीं है इस टाइम। बहुत रेट तो बहुत हाई होगा इस टाइम, आप अपनी ख़रीद सकते हैं। आप दाल क्या सब्जियाँ अभी लिए 60 रुपये के आधा किलो तोरियाँ लिए हैं, और अब जाके से पकाने में तकरीबन 400-500 रुपये तो खर्च हो ही जाने हैं। अब बंदा क्या खाए? या तो फलों पर यह है कि फल तो अपनी पहुँच से बाहर है। हालांकि मैं खुद हार्ट का मरीज़ हूँ, लेकिन नहीं ले सकता ना। कि सेब क्या, ये जो कहते हैं जूस पियो, डॉक्टर जूस कहाँ से पिए? कोई भी नहीं पी सकते। यही है बस जो इस टाइम चल रहा है, वो बस गुजारे पे। ना सैलरी बढ़ी है, सैलरी इंसान की बड़ी हो तो चलो हो जाता, वो महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो अपने अरूज पे पहुंचती जा रही है। अब और मज़ीद पेट्रोल, मैं गाड़ी है मेरे पास, पेट्रोल 300 रुपये लीटर, समझ ले 301 लीटर ड्राई तो 2 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। आज बिल्कुल आपने सारिफ की गुफ्तगू सुनी, का कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही, और एक आम आदमी के लिए गुजारा करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। फल जो हैं वो तो गरीब की कुव्वत ख़रीद से ही अक्सर बार हो चुके हैं, जबकि सब्जियां जिसे सस्ती समझा जाता था अब ये भी रुझान। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत कपास पैदावार में इजाफे के लिए इजलास। कपास पैदावार में इजाफे के लिए 8,500 रुपये फ़ी मन स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर। महकमा ज़राअत की जानिब से फ़ी एकड़ कपास बीज पर 1,000 रुपये रायत भी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत कपास पैदावार में इजाफे के लिए ये इजलास हुआ है। इस इजलास में कपास पैदावार में इजाफे के लिए 8500 रुपये फ़ी मन स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है। महकमा ज़राअत की जानिब से फ़ी एकड़ कपास बीज पर 1,000 रुपये रियायत भी दी जाएगी। मौसम की बात करें तो दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा है। महकमा मौसमियात के पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो गर्म होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे यही देखा जाता है कि सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। अगर मैं बात करूं आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो आने वाले दिनों में यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 0 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकता है। बारिश के इस वक्त अभी तक कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। यही बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जाएगा और दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। अगर मैं बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी की तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसी तरीके से बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जोहर टाउन का 221 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जब से FC कॉलेज जो है उसका 255 रिकॉर्ड किया गया है। तो यही देखा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, साथ साथ जो दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफा होता हुआ ही नज़र आ रहा है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ हवा में नमी के तनासुब की तो आज 43% रिकॉर्ड किया गया है। आज सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा। बारिश बरसने के अभी तक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। लाहौर पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस इस्लामाबाद रवाना हो गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम वारंट लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। आपको अपडेट करते चले, लाहौर पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस इस्लामाबाद रवाना। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम वारंट लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें, लाहौर पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस इस्लामाबाद रवाना हो गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम वारंट लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइए मुदस्सिर इस बारे।
जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो उनको मतलूब है। लाहौर में दर्ज मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस इस्लामाबाद जो है वो अब जराये के मुताबिक पहुंच गई है। पीएजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम जो है वारंट लेकर इस्लामाबाद जो है वो पहुंची है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तहकीकात कर रही है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सरबराह हैं वो एसएसपी इमरान किशोर हैं। उन्होंने जो है वो इमरान खान के बयान की जो है वो कलम बंद कर लिए थे। उनकी जो तफ्तीश है वो भी मुकम्मल कर ली थी। अब जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस्लामाबाद जो है वो पहुंच गई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत को भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में जो है वो आगाह कर दिया है और राय के मुताबिक जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन और उसकी टीम जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करेगी और वापस लाहौर लेकर आएगी और जो उनके ऊपर जो दहशतगर्दी और दीगर जो संगीन मुकदमात हैं जिनकी DIT जो है वो तफ्तीश कर रही है, उनकी तफ्तीश मुकम्मल करके जो है वो अदालत में जो इमरान खान को पेश किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स के कंट्रोलर्स का इजलास इम्तहानात की नई तारीखों पर गौर किया जाएगा। तर्जुमुल कुरान, केमिस्ट्री और इस्लामियात के इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान भी मुतवक्के है। 10, 11 और 12 मई को शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी हुए। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, जो इम्तहानात शहर में जारी और सूबे में जारी सिक्योरिटी सूरत थी उनको देखते हुए मुलतवी किए गए थे। इनको कम मुनक्किद किया जाना है। इस हवाले से लाहौर बोर्ड समेत तमाम जो बोर्ड के कंट्रोलर्स हैं उन्होंने इजलास तलब किया और इस हवाले से एक मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। इन इजलासों में जो 10, 11 और 12 मई को इम्तहानात मुलतवी किए गए थे जिनमें तर्जुमतुल कुरान, केमिस्ट्री और इस्लामियात के बच्चे थे, इनको नई तारीखों में कब मुनक्किद किया जाना है इस हवाले से मुशावरत जारी है और जराये का कहना है कि आज इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा और आज ही इन डेटों का ऐलान जो है वो मुतवक्के है। तो ये 3 पेपर जो मुलतवी किए गए थे उनकी नई डेटों के हवाले से आज फैसले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। एशिया कप 2023 की मेज़बानी का मामला, नजम सेठी का श्रीलंका और बांग्लादेश से बातचीत करने का फैसला। जराये के मुताबिक नजम सेठी बांग्लादेश और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, एशिया कप 2023 की मेज़बानी का ये मामला है जो कि पाकिस्तान के पास है और भारत की जो हटदर्मी है वो भी बरकरार है, जबकि भारत ने दीगर बोर्ड्स को भी अपने साथ मिला लिया था, जिस पर जो चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी है वो श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जो है वो आज बात करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करेंगे। ज़राये के मुताबिक दोनों बोर्ड्स को हाइब्रिड फार्मूले और UAE में मैचेस पर एतराज़ात हैं। ज़राये का कहना है कि PCB दोनों बोर्ड्स के ओहदेदारान को कायल करने की कोशिश करेगा। इस दौरान नजम सेठी भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी और ACC के सरबरा जे शाह से बराह रास्त बातचीत के ख्वाहिशमंद भी हैं। जराये का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के मामले का जल्द फैसला करने के लिए ख्वाहिशमंद है, जबकि PCB जे शाह से बातचीत करके मामले को हतमी शक्ल देना चाहता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो एशिया कप के हवाले से मजीद 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। PCB ने एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से जारियाना अंदाज अपनाने का फैसला किया है। PCB ने पहले एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया था जिस पर भारत को एतराज़ात। बिलाल अकील, बहुत शुक्रिया। 25 जामियात में वाइस चांसलर्स के लिए 400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में आके बड़ी तादाद में उम्मीदवार सामने आने पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी परेशान है। महकमा हायर एजुकेशन ने स्क्रूटनी सख्त करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, ये सूबे की 25 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात करने के लिए इश्तिहार दिया गया था और इस इश्तिहार के बाद जो है वो गैर मुतवक्का तौर पर बड़ी तादाद में उम्मीदवार सामने आ गया और महकमा हायर एजुकेशन को भी मुश्किलात का सामना है। 5 तारीख जो है वो दरख्वास्त देने की आखिरी थी, लेकिन 5 के बाद आज जो 12 मई हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो दरख्वास्त गुजार हैं या उम्मीदवार का डाटा ही इकट्ठा नहीं हो सका, क्योंकि जो तादाद है वो 400 से ज्यादा जो कहा जा रहा है कि हो जाएगी और इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करना भी महकमा हायर एजुकेशन के लिए दर्द बनता नजर आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए स्क्रूटनी जो है उसको टाइट करने का फैसला किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है स्क्रूटनी को टाइट किया जाए और जो उम्मीदवारों की तादाद है उसको कम किया जाए। तो ये दौरान टेबुलेशन ही बहुत सारे उम्मीदवार जो जरा कहना है कि उनमें से एतराज़ात बनकर लगते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ।
सेवरेज सिस्टम नाकारा, कान्हा में फिरोजपुर रोड पर गंदे पानी के डेरे। लाहौर से कसूर जाने वाली सड़क की एक साइड मुकम्मल तौर पर बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खस्ताहाल रोड पर हादसात भी रूनुमा होने लगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सफर इकबाल। सीवरेज सिस्टम की खराबी कान्हा मेन फिरोजपुर रोड गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी जमा होने से लाहौर से कसूर जाने वाली सड़क की एक साइड मुकम्मल तौर पर बंद है। दिन भर ट्रैफिक जैम रहने लगी। आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसा रूनुमा होने लगे। गुज़श्ता रात से अब तक 3 लोडर गाड़ियां उलट चुकी हैं। सड़क की टूट फूट से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मेन फिरोजपुर रोड से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। कसूर से लाहौर के लिए रोड की एक साइड पर ट्रैफिक चल रही है। रोड की ये साइड भी टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की दूसरी साइड सीवरेज का पानी जमा होने से बंद पड़ी है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालिबा किया है। एक पानी दी नदी चल रही है, कितना पानी है, इत्थे सड़क बंद होई पई है, इत्थे गड्डियां कल्टी खांदियां पईयां, लिहाजा एक साइड चलदी पई है, एक साइड बंद पई है। लिहाजा वजीर आला ने मेहरबानी ਇਹਦਾ एक्शन ली जाए। इतना पानी नहर में भी नहीं जितना फिरोजपुर रोड पे है। बच्चे इधर से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, लोग कामों पे जाते हैं, हज़ारों एक्सीडेंट हुए हैं। साइड बिल्कुल बंद है, दूसरी वन में ट्रैफिक चल रही, लोग बहुत परेशान ने। मेरी दरख्वास्त है इंतजामिया से दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द इनका नोटिस लें। शहरियों का कहना है कि सड़क पर अरसा दराज से कोई पैसा नहीं लगाया गया, जो मुतालिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल, लाहौर न्यूज़। फिलहाल इतना ही।